हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने इस चैप्टर में लास्ट में थे, हम लोग एमसीक्यूज वगैरह पढ़ रहे थे और आज उसी कड़ी में मुझे आगे बढ़ना है। कल हम लोग ट्रू फॉल्स तक पहुंच गए थे और तकरीबन 5 हमने ट्रू फॉल्स निपटा दिए थे। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला जो है उसमें मुझसे बोल रहा है अ हाई करंट कैन बी ऑब्टेन्ड by connecting the cells of low internal resistance in series। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा सभी को। लो इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने पर हाई करंट मिलता है, ऐसा बोल रहा है। वो कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस अगर लो हो तो हमें हाई करंट मिलता है। करंट कैसा मिलता है? हाई करंट गेन ज़्यादा मिलता है जब लो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं। और कौन से कॉम्बिनेशन में मिलता है ऐसा? सीरीज में। ये बोल रहा है। वो कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में लो इंटरनल रेजिस्टेंस होने पर करंट गेन ज़्यादा होता है। तो इसको समझते हैं अपन लोग। आपको मालूम है, आप लोगों ने ये पढ़ा था, मैंने बताया था, याद करने के लिए इजी तरीका मैंने बताया था। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल होता है, ऐसा बताया था आपको। आपको पता है कि नहीं पता? तो वही कहानी तो बोल रहा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो वो यही तो बोल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बहुत कम होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट गेन ज़्यादा होता है। तो सही बात है। तो क्या हो जाएगा ये? ट्रू या फॉल्स? ट्रू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही? आ रही है। आगे बढ़ जाऊं मैं फिर? बोलो भैया। तेजस्वा, बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं? आ रही है। आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। इसके बाद अगला है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैन बी डिटरमाइंड बाय अ पोटेंशियोमीटर। आप बताओ, क्या पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे? तो कर सकते थे। कल हम लोगों ने पूरा, कल परसों हमने पूरा डेरिवेशन पढ़ा था, तो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। यानी विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। यस और नो? आगे बढ़ूं? बोलो जी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रहा है वोल्ट मीटर इज बेटर देन अ पोटेंशियोमीटर। एक बार बताओ कौन सा अच्छा होता है, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर? वोल्ट मीटर अच्छा होता है या पोटेंशियोमीटर अच्छा होता है? हमें मालूम है पोटेंशियोमीटर अच्छा होता है। और यहाँ पे साला बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमसे कि वोल्ट मीटर इज बेटर देन पोटेंशियोमीटर। तो क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? हाँ, वेरी गुड ब्रजपाल, फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैन बी डिटरमाइंड बाय अ पोटेंशियोमीटर। ये तो अभी ही पढ़ा था अपन ने, है ना? ये दोबारा आ गया है क्या? हाँ, वो ठीक है, ट्रू है ये भी, है ना? एक मिनट, ऊपर वाले में फिर क्या है? ठीक है, एक ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है बेटा, ये फिर से आ गया है ना? द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो ही गया होगा आपको। बढ़ूँ आगे? रिपीट हो गया बेटा ये क्वेश्चन, है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अगला है द पोटेंशियोमीटर वायर इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। बताओ भैया, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। काय का बना होता है? हाँ, कॉन्स्टेंटीन या फिर मैग्नीन का बना होता है। सही बोल रहा हूँ ना? आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला है द कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर कैन बी डन बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पढ़ा था यूजेस में। ट्रू? यस और नो? ट्रू। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली बात पे आते हैं। अगला बेटा मुझसे बोल रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है अ पोटेंशियोमीटर कैन मेजर अ लो ईएमएफ इफेक्टिवली। एक बार बताओ, पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकता है या नहीं कर सकता है? बोलो भैया, कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो हमने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकता है। ई बराबर अकल। बोलो, सही बोल रहा हूँ ना? क्लियर है? ओके। तो पोटेंशियोमीटर कैन ऑल्सो मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल या लो ईएमएफ ऑफ द सेल। लो लिखा है तो इससे घबरा मत जाना। आपको याद है आपने एक प्रिकॉशन पढ़ा था
कि बैटरी का ईएमएफ हमेशा दिए गए सेलों के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर जिस सेल का ईएमएफ अगर आपको कैलकुलेट करना होता है तो वो बैटरी के ईएमएफ से कम होना चाहिए, इसलिए हमने उसे लो ईएमएफ बोल दिया है। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है भैया? पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है प्रॉपर कि नहीं दे रही है? बोले भैया दे रही है, अच्छी बात है। आगे बढ़ूं। इसके बाद अगला मुझे बोल रहा है द पोटेंशियोमीटर वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर। ये तो वही आवाज एल्यूमिनियम जैसा है, वो फॉल्स हो जाएगा। बोलो भैया, क्योंकि हमें मालूम है कॉन्स्टेंटेनियम मैग्नीन का बना होता है। अगर कि तुम कल को मैंने बोल दिया पोटेंशियोमीटर वायर इज मेड अप ऑफ गोल्ड तो फॉल्स कर दोगे ना, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा मैच द पेयर्स। चलो मैचिंग करो, पहला खुद करो। मैंने आपको 2 से 3 मिनट का समय दिया मैचिंग के लिए, करो फटाफट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। पहला कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। तो पहले का क्या हो गया बेटा हमारा C। दूसरा कह रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप लोगों को मालूम होगा, अपन ने पढ़ा था R बराबर रो एल है, रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस ओम में नपता है, रो लेंथ मीटर में नपती है, एरिया मीटर स्क्वायर में नपता है। तो मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, मीटर इधर ले आऊँगा, ओम मीटर बराबर रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। क्लियर है? तो दूसरे का क्या हो गया हमारा? डी हो जाएगा। सीन क्लियर है सभी को? अब तीसरा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, तो भैया करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो J बराबर जाइए आई अपॉन ए। आई करंट है, एम्पियर में नपेगा, ए एरिया है, मीटर स्क्वायर में नपेगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बोलो भैया, तो ये आ गया। तीसरे का ई आ जाएगा एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। अब चौथे की बात करते हैं। व्हेन सिग्मा ई बराबर 0 एट अ जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बताओ भैया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में पढ़ा था ये, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है सीन? तो क्या हो जाएगा चौथे का? बी। पांचवा करंट, करंट को एम्पियर में नापते हैं तो ए। क्लियर है? क्या मैं उम्मीद करूं हम लोगों को ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को? किसी को कोई दिक्कत इसमें? कर पाओगे आप लोग? बोलो। तो ये हमने मैच द पेयर्स किया। कितने लोगों का ये सही था? रेज योर हैंड। वेरी गुड, काफ़ी लोगों का सही था। अगला मैचिंग बेटा हमको जो दिया है वो है आपका, देखिए भैया, पहला कह रहा है फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। भैया सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट या सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट गेन हमें ज़्यादा से ज़्यादा कब मिलता है? बोला भैया। पहले मैं नंबर डाल लेता हूँ यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। ठीक है भैया, 6 चीज़ें इसने मुझसे पूछी हैं, तो चमकाते हैं हम लोग इसे। 6 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको बोर्ड पे प्रॉपर। चलिए देखते हैं अब हम लोग इसे, ठीक है, क्या इतिहास है इसका। तो भैया मुझे ये मालूम है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, वो कह रहा है पहले पॉइंट में, फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेलों का अगर मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनाऊं तो उसमें मैक्सिमम करंट कब मिलता है? तो मुझे मालूम है मैक्सिमम करंट मुझे तब मिलता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, यानी कैपिटल R बहुत बड़ा है एन आर से। अब इधर की तरफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ इस फॉर्मेट में नहीं लिखे, कैपिटल R बहुत बड़ा है एन आर से, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एन आर बहुत छोटा है कैपिटल R से। ये और ये एक ही बात है। बोलो भैया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात सभी को। तो पहले का कौन सा हो गया? डी हो जाएगा पहले का। बोलो भैया, डी क्यों हो गया? समझ में आई बात सभी को? ओके, तो पहले का हो गया हमारा डी। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दूसरी बात पे आते हैं हम लोग, सभी लोग ध्यान देंगे। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरे में बेटा मुझसे बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस।
दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग वोल्ट मीटर से भी नाप सकते हैं और पोटेंशियोमीटर से भी नाप सकते हैं। यानी इसका यहाँ पर C भी हो सकता है और F भी हो सकता है, लेकिन दोनों कन्फ्यूजिंग है, होना तो कोई एक ही है। तो अभी फिलहाल इसके दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, C भी हो सकता है, F भी हो सकता है। लफड़ा है यहाँ पर कौन सा होगा करेक्ट, तो इसको 2 मिनट बाद देखेंगे। फिलहाल मैंने इसमें C और F लिख दिया। समझ में आ रही है बात सभी को? क्लियर है? आगे बढ़ूँ? फिर इसके बाद अगली बात पे आते हैं। अगला कह रहा है मुझसे फॉर मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो अगला ऑप्शन है वो हो जाएगा, बोले तो आपका B हो जाएगा। NR बहुत बड़ा है R से। बोलो भैया सही बोल रहा हूँ? पहले वाले का उल्टा हो जाएगा, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम, तो इसमें ये हो जाएगा। क्या मैं उम्मीद करूँ आपको बात समझ में आई? अब चौथा कह रहा है मुझसे EMF। तो EMF मुझे मालूम है, EMF पोटेंशियोमीटर से कैलकुलेट कर पाते हैं, वोल्ट मीटर से तो कैलकुलेट कर नहीं पाते। बोलो भैया गलत बोल रहा हूँ क्या? तो चौथे का क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। तो ये F यहाँ से हटा दूँ, ये क्लियर हो गया। F अगर इसका है तो इसका C होगा, फिर इसका तो हो नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। पांचवा कह रहा है मुझसे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो फिफ्थ का हो जाएगा आपका A। अगली बात आती है सिक्स्थ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आपको? एनर्जी W बराबर क्यू बे, बताया था एक ज़माने में। Q बराबर IT और V बराबर IR। ये सब प्रूव करवाए थे मैंने। I इंटू I स्क्वायर, R और T, ये आ गए। तो ये आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी I स्क्वायर RT, यानी छठवें का हो जाएगा आपका E। बात समझ में आ रही है? बोलो भैया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को जो बातें मैंने बताई सबको क्लियर होंगी। बोलो भैया। मैचिंग समझ में आ गई आप लोगों को पूरी? किसी को कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही है? कर लोगे? बोलो। और मेरे ख्याल से इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। अब कुछ होगा नहीं इसमें आगे, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वो तो आपको पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन वही हैं जो नोट्सों में आपको दिए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करूँ कि हम लोग यहाँ तक कर लेंगे। बोलो भैया। इति श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्यायम संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। अगले टर्न पे फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।